नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल मानव जीवन पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि कल बहुत ही विशेष तिथि है और ऐसी विशेष तिथि सालों में एक बार आती है। कल सावन और अधिक मास में पड़ने वाली अष्टमी तिथि है। यह बहुत ही विशेष तिथि है। अपनी समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए माह में 2 इलायची से एक ऐसा उपाय करना चाहिए जो कि आपके जीवन में चल रहे धन की समस्या को या व्यापार में चल रही समस्या को, या फिर अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, उनका कोई भी कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह अष्टमी की तिथि सालों में एक बार आती है, तो आप यह विशेष उपाय जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है ये उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों की बात करेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही है, और दूसरा उपाय उन लोगों को करना है जिनके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय का। देखे, इसके लिए आपको सिर्फ 2 हरी इलायची ले लेनी है। 2 हरी इलायची जो भी आप लेंगे वह कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि महादेव को हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी के साथ ही अधिक मास की विशेष तिथि आ गई है। हमें इस अष्टमी तिथि को ऐसे ही नहीं जाने देना है। हमें यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, आपको शहद और 2 इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल। लोटा तांबे का लेंगे और इसमें जल आप अपने किचन से लेंगे। ये सभी चीजें लेकर आपको शिवालय जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल के समय में ये उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में कर लीजिए, क्योंकि प्रदोष काल के समय में शिवलिंग में साक्षात शिव जी विराजमान होते हैं। इसलिए अगर आप यह उपाय प्रदोष काल के समय करते हैं तो यह सबसे उत्तम समय होता है। नहीं तो आप यह उपाय पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप शिवालय पहुंचकर जो 2 इलायची लेकर आए हैं उनमें से 1 इलायची आप ले लीजिए और उसमें पूरा शहद लगा लीजिए। इलायची के चारों तरफ आप शहद लगा लीजिए और शहद लगी हुई इलायची आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर रख दीजिए। देखिए, शिवलिंग का जो दहिना साइड का स्थान होता है, दहिना साइड का जो किनारा होता है, इसे श्री गणेश जी का स्थान कहा जाता है और यहीं पर आपको ये इलायची रख देनी है। और ओम गंगनपत्यन्मः इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है और आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली से ओम लिख देंगे। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल में से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री गणेश जी वाले स्थान पर आपने जो इलायची रखी है उसी स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और फिर उसके बाद जो लोटे में जल बचा हुआ है उसमें आपको यह दूसरी इलायची डाल लेनी है। आपके पास जो दूसरी इलायची बची हुई है वो दूसरी इलायची 1 लोटा जल में डाल लेना है और यह जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस सुंदर सी अष्टमी की तिथि में आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन से संबंधित कोई दिक्कत चल रही है, आपके व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है,
या फिर आपकी नौकरी में धन प्राप्ति आपको सही से नहीं हो पा रही है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। ये उपाय उन लोगों को करना है जो अपने बच्चों से परेशान हो चुके हैं, जिनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, वे गलत संगत में पड़ गए हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 5 हरे साबुत मूंग के दाने लेने हैं और 1 लोटा जल लेना है। 5 हरा साबुत मूंग आपको ले लेने हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। कुछ इस तरह का होता है। साबुत मूंग ले लेने हैं और 1 लोटा जल ले लेना है और ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरुजी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी आपके पास टाइम हो, कब आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उनमें से 1 हरा मूंग को आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। दूसरा हरा मूंग को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। तीसरा हरा मूंग आप माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है, जहां पर शिव पिंडी रखी हुई होती है, यानी जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, उस पूरे चारों तरफ वाले स्थान को माता पार्वती का हस्तकमल कहते हैं और इसी स्थान पर आपको 1 हरा मूंग रख देना है। फिर उसके बाद चौथा हरा मूंग आपको नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, उस पैर के ऊपर रख देना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी पर समर्पित, थोड़ा सा पार्वती जी समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल शिवलिंग पर समर्पित कर लीजिए। आपने 4 मूंग के दाने आपने समर्पित कर दिया है। अभी आपके पास 1 मूंग का दाना बचा हुआ था और यह हरा मूंग दाने को आप लोटे के जल में डाल देना है और यह पूरा लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है। देखिए, अगर आपको शिव परिवार के बारे में जानकारी नहीं है, इनमें से अभी जो जो स्थान बताए गए हैं, उसे उसी स्थान पर आप 1 हरा मूंग रखते जाएं और फिर उसके बाद जैसे बताया गया है वैसे जल आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से हरे मूंग के दाने समर्पित करते हैं और 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो महादेव हमारे बच्चों की बुद्धि को बहुत ही शीघ्रता से अच्छी करना शुरू कर देते हैं। अगर वह गलत संगत में पड़ गया है या उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है या फिर वो किसी भी कार्य को करने में आलस करता है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपने बच्चे का नाम लेते हुए यह कार्य कर लेना है, या फिर आपका बच्चा अगर स्वयं ये उपाय कर सकता है तो आप उससे ये उपाय करवा लेंगे। गुरुजी ने कहा कि इस अष्टमी की तिथि में अगर हम यह विशेष उपाय करते हैं, यकीन मानिए आपके जीवन से इन सभी समस्या का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।